दोस्तों, आपके अपने चैनल लकी स्टडी वन दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं हिंदी व्याकरण की दोस्तों क्लास 40 लेके आया दोस्तों। कौन सी क्लास 40 लेके आया दोस्तों, जिसमें मैं आपके एग्जाम के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी पुलिस, यूपी टेट, लेखपाल और सीटेट जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। साथ ही दोस्तों इसकी फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। ये चार शब्द दिए गए हैं, सौंदर्य, बेकारी, वृक्ष और कुबेरा। तो इसमें कौन सा शब्द जो है हमारा विशेषण है। विशेषण वे शब्द होते हैं जिसको विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। तो सौंदर्य यानी सुंदरता, बेकारी, वृक्ष और कुबेरा। तो कुबेरा क्या दोस्तों, कुबेरा ये विशेषण शब्द हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यह वह मेरा फुफेरा भाई है। तो ये भाई की क्या विशेषता है? प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। यानी प्रिय शब्द जो है विशेषण अगर इसको बनाया जाए तो कौन सी संज्ञा जो है प्रयुक्त नहीं होगी। जैसे प्रिय हम लगाएंगे प्रिय विषय, क्या प्रिय विषय, प्रिय कवि, प्रिय मित्र, प्रिय बैरी, प्रिय बैरी। तो प्रिय विषय भी होता है हमारा, ठीक है, प्रिय कवि भी होता है, प्रिय मित्र भी होता है, ठीक। लेकिन प्रिय बैरी, बैरी का मतलब होता है दोस्तों दुश्मन, क्या दुश्मन, ठीक है। तो दुश्मन कभी भी हमारा प्रिय नहीं होता है, तो इसके साथ प्रिय नहीं लगेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ? इनमें से जो है किस वाक्य में जो है अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ दोस्तों? कौन कौन सा आइए देखते हैं दोस्तों। पहला हमारा क्या, तुमने अच्छा किया जो आ गए, तुमने अच्छा किया जो आ गए। यह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा है वह अभी आ जाए, अच्छा है कि वह अभी आ जाए। तो हमें किसमें क्या छाटना? अच्छा शब्द का प्रयोग हुआ दोस्तों, काय के रूप में? विशेषण के रूप में। तो विशेषण माने विशेषता। तो यह स्थान दोस्तों क्या, यह स्थान बहुत, यह स्थान बहुत कैसा? अच्छा है। तो ये क्या विशेषता बताइए, क्या बताइए? विशेषता। यह स्थान बहुत अच्छा है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? अगर रचना की दृष्टि से देखा जाए तो क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, 2 दोस्तों। कितने? 2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु, कारक, क्रिया विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है दोस्तों में धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? इनमें से कौन सी क्रिया जो है अनुकरणात्मक नहीं है दोस्तों? आइए देखते हैं। फड़फड़ाना, मिमियाना, चुटलाना और हिनहिनाना। क्या? हिनहिनाना। तो अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है, यानी फड़फड़ाना, मिमियाना, हिनहिनाना। लेकिन झुटलाना यह दोस्तों अनुकरणात्मक नहीं है। अनुकरणात्मक क्रिया यानी वही शब्द प्रचलन, जैसे फड़ फड़, मिम मिम, हिन हिने। तो ये अनुकरणात्मक है, लेकिन झुटलाना यह अनुकरणात्मक नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? यानी कौन सी क्रिया जो है कर्ता, ताकि दोस्तों कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। राम आता है, घोड़ा दौड़ता है, हाथी सोती है, लड़की जाती है। तो इसमें ऑप्शन सी वाला देखो दोस्तों, यह सटीक नहीं है। हाथी सोती कैसे होगा? हाथी सोती कैसे होगा? हाथी सोता है, ये होगा दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों? कर्ता यानी जो क्रिया है दोस्तों कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। तो इसमें ऑप्शन सी में ठीक नहीं है। राम आता है बिल्कुल सही है, घोड़ा दौड़ता है ये भी सही है, लड़की जाती है ये भी सही, लेकिन हाथी सोती हो नहीं होगा, हाथी सोता है ये होगा। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो काम का नाम जो होता है दोस्तों वह हमारा क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिया। यानी हम किस क्या कार्य कर रहे हैं ये हमें कौन बताता है? क्रिया बताता है। कौन? क्रिया बताता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। यानी मैं खाना खा चुका हूँ तो किस में आएगा? सामान्य भूत, पूर्ण भूत,
आसन्नभूत और संदिग्ध भूत। तो दोस्तों मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है, ये पूर्ण भूत में जाएगा दोस्तों, क्या में पूर्ण भूत के अंतर्गत जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। अब ये भूत होते क्या हैं? तो दोस्तों हमारे जो काल हैं दोस्तों तीन, कितने काल है हमारे? तीन काल है दोस्तों। कौन कौन से? वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। तो उन्हीं में से ये एक भूत काल है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। चिड़िया कहाँ उड़ रही है? आकाश में। इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की, यानी जो उड़ रही है ये क्रिया किस प्रकार की? अकर्मक है, सकर्मक है, या समापिका है, या असमापिका है? तो दोस्तों ये जो आकाश में उड़ रही है यह अकर्मक क्रिया है। कैसी है? अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगी। ऑप्शन इज द राइट आंसर। किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में? किस वाक्य में क्रिया जो है सामान्य भूतकाल में दोस्तों? कैसी है? सामान्य भूतकाल में है दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों। उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक पढ़ी थी, उसने पुस्तक पढ़ी होगी। तो इसमें हमारा क्या पूछा है दोस्तों? सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्या पूछेंगे? सामान्य भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल होगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उसने पुस्तक पढ़ी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? कैसी है? आकर्मक। अमान्य नहीं और कर्म मानो, यानी जिसमें कर्म ना हो रहा हो ऐसी कौन सी क्रिया है? तो गेहूं पिस रहा है, गेहूं पिस रहा है। मैं बालक को जगवाता हूँ, मदन गोपाल को हंसा रहा है, इनाम पत्र लिखता है। तो गेहूं पिस रहा है दोस्तों, क्या गेहूं पिस रहा है? ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि हम कुछ भी कार्य नहीं कर रहे हैं, गेहूं अपने आप पिस रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? सीता बाजार जाती होगी, सीता बाजार जाती होगी। ये तो दोस्तों हमारा भविष्य में हो गया। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, तो ये हमारा भूत हो गया। वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही थी, यही भूतकाल हो गया। वह कलकत्ता जाता है, वह कलकत्ता जाता है। तो जाता है ता है ती है वाले दोस्तों, क्या है? ता है ती है। ये हमारे वह कलकत्ता जाता है, ये सामान्य वर्तमान में आएगा दोस्तों। क्या में आएगा? सामान्य वर्तमान के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अमान्य नहीं और कर्ममान होना। हमारी क्रिया कितनी दो होती है? एक अकर्मक एक सकर्मक। एक अकर्मक क्रिया एक सकर्मक क्रिया। तो श्याम भात खाता है, श्याम भात खाता है। ज्योति रोती है, मैंने उसे पुस्तक दी, मैंने उसे पुस्तक जी। और उसकी कमीज ये नहीं है दोस्तों। ऑप्शन 3 रखिए। श्याम भात खाता है, ज्योति रोती है, मैंने उसे पुस्तक दी। तो दोस्तों रोती है, ये रोना, ठीक है, रोना सोना, ठीक है, रोना सोना, चलना हंसना, ये जो है हमारे अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन से? इनमें से कौन सा शब्द जो है विकारी शब्द है दोस्तों? तो विकारी शब्द कौन से हैं? तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया ये है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अविकारी शब्द होता है, अविकारी शब्द कैसा होता है? संज्ञा वाला होता है, सर्वनाम होता है, विशेषण है अव्यय। तो जो अव्यय होता है दोस्तों, कौन सा? अव्यय वाला शब्द अविकारी शब्द कहलाता है। तो राइट आंसर लगाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? कौन सा शब्द जो है क्रिया विशेषण है, यानी क्रिया की विशेषता बताता है दोस्तों, ठीक है। तो सूर्योदय, नीला, विगत, धीरे धीरे, धीरे धीरे। तो ये धीरे धीरे जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा काय के अंतर्गत जाएगा? ये क्रिया विशेषण के अंतर्गत जाएगा, यानी विशेषण भी है क्रिया भी है। धीरे यानी चलना है दोस्तों, क्या? और धीरे ये विशेषता। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अव्यय के कितने वेद होते हैं? अव्यय के कितने वेद होते हैं? तो दोस्तों अव्यय के 4 वेद होते हैं। कितने? 4। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ, किसी एक वाक्य में क्या हुआ? क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो वह धीरे से बोलता है। वह कैसे बोलता है? धीरे से। कैसे बोलता है? धीरे से। तो ये हमारा क्रिया विशेषण हो गया। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बृहत विशेषण का शुद्ध, बृहत विशेषण का शुद्ध उत्तम अवस्था है। तो दोस्तों अगर बृहत का विशेषण का शुद्ध उत्तम अवस्था देखी जाए दोस्तों तो बृहत्तर होगा दोस्तों। क्या होगा? बृहत्तर। ऑप्शन इज द
राइट आंसर।